उसे हम अगले जुमे के लिए बचा रखते हैं। आज के खुतबे में जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाम, उनकी फजीलत और उनके शान के हवाले से चंद बातें होंगी और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका अकीदा क्या था, उनका पैगाम क्या था और उनकी सोच क्या थी, और हमारा अकीदा क्या है, हमारी सोच क्या है और हमारा अमल क्या है। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिक़ून अल-अव्वलून में से है। साबिक़ून अल-अव्वलून वो लोग हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से कि जिन्होंने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना, फिर आपकी दावत पर लब्बैक कहा और मुसलमान हो गए। 9 साल की उम्र थी, इसलिए कहा जाता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में से वो पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। ये जितने भी मकाम हैं, मर्तबे और शान हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको भी अता किए वो अपने महबूब जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की वजह से अता फरमाए। ये भी एक अकीदे की बात नोट कीजिए। हालांकि उसी मक्के में अबू लहब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, करीबी रिश्तेदार था। उसने तस्लीम नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में पूरी सूरत उसके नाम पे नाज़िल की। मुशरिकीन मक्का में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की मुकम्मल सूरत नाज़िल की हो नाम लेके। इसका नाम लेके अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इस्लाम में जिसको भी मुकाम मिलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की वजह से मिलता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर के मुसलमान हैं जिस दौर के मुसलमान सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिस दौर के मुसलमान सय्यदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। और इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अकीदे की बात, अली से मोहब्बत, कहा हर मोमिन अली से मोहब्बत करता है और हर मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है। इस हदीस को हम कैसे समझेंगे? यह हदीस कैसे समझ आएगी कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत ईमान की अलामत है? ऐसे समझेंगे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मुकाम क्या है, उनका मर्तबा और शान क्या है? किसी बंदे के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दे कि ये बंदा तुम्हारे ईमान में शामिल है, अगर ईमान से निकालोगे, अगर इससे नफरत करोगे, अगर इससे बुग़्ज़ रखोगे तो तुम्हारा अपना ईमान मशकूक हो जाएगा। उस बंदे की अज़मत और मुकाम की इससे बढ़कर दलील कोई नहीं हो सकती कि खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे ना सिर्फ मोमिन कहे बल्कि मोमिनों के ईमान का हिस्सा करार देगा।
ताया के बेटे का था, और दूसरा रिश्ता हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे दामाद भी थे। और उस बेटी के शौहर नामदार थे कि जिस बेटी के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी फातिमा का मुकाम क्या है। अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर सैयदा फातिमा ना होती तो हमें कभी ये मालूम ना होता कि बेटी नाराज होके घर आ जाए। इस बेटी को वापस दामाद के घर छोड़ के कैसे आते हैं, और किसी दामाद को इस बात की खबर ना हो सकती कि एक ससुर का उसकी नजरों में मुकाम क्या होना चाहिए। ये एहसान है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, और उनकी वजह से एहसान है पूरी इंसानियत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का। ये जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकाह के बाद की बात है, एक मौका ऐसा आया कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाराज होकर अपने घर आए, बाप के घर चली गई। बात ही कुछ ऐसी थी कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी शादी करना चाहते थे, और शादी भी इकरमा की बहन अबू जहल की बेटी से करना चाहते थे। आप नाराज होकर घर तशरीफ ले आई, बाप के घर चली गई। घर कितनी दूर था, और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले दो काम करते, सफर से वापस आते तो दो काम करते। पहला काम मस्जिद में जाके 2 रकात नफल अदा करते, और दूसरा काम अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर जाया करते रज़ी अल्लाह तआला। मोहब्बत है, प्यार है। प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम बेटी नाराज होके घर आए, और बाप कोई आम बाप तो नहीं थे, कायनात के ताजदार थे, नबियों के इमाम थे। बेटी को घर देखा बेचैन हो गए, परेशानी का आलम है। कहा बेटा खैर तो है, कैसे आना हुआ, वजह क्या है। वजह बयान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, मस्जिद में पहुंचे। दामाद, देखिए दामाद कैसा है, पनाह पकड़ी तो अल्लाह के घर मस्जिद में। तो कोई हमारे जैसा दामाद होता, बीबी रुस के टोर जाए तो सारे पिंड को खबरा देता है, आप ही मस्जिद में पड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेटे हुए जमीन पर ऐसे ठोकर लगाई और फरमाया कुम या अबा तुराब, मट्टी के बाहर खड़े हो जाओ। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कुन्नियत इतनी प्यारी लगी, अपने नाम के साथ अबुल हसन लिखने वाले, अपने नाम के साथ अपने बेटे हसन का नाम लिखने वाले, जिस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कम या अबा तुराब, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाम के साथ अबुल हसन की जगह अबा तुराब पसंद कर लिया कि मेरे आका ने कहा है। यह मोहब्बत है अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, किससे, रसूलुल्लाह से। फजीलत ऐसे तो नहीं मिल जाती, ऐसे तो नहीं किसी के बारे में कोई कह देता। और कहना भी वो है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं। किसकी मर्जी से बोलते हैं? अल्लाह फरमाते जब भी बोलते हैं
वहीं से बोलते हैं और इनका हर हर अमल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कायनात के हर बंदे के लिए बेहतरीन नमूना है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को साथ लिया और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, कहा अली फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने फातिमा को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि फातिमा के बाबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है। और आप जानते हैं जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए वो अपने अंजाम का खुद ही इंतजार करे कि अल्लाह उसका अंजाम कैसा फरमाएगा। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत यूं ही तो नहीं कह दिया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तबूक का मौका कि जब लश्कर तैयार हो चुका और ये महाज 1 महीने तक का दरपेश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जंग ऐसी नहीं, कोई महाज ऐसा नहीं कि जिस महाज से अली पीछे रहे हो। आज आका खुद फरमाते हैं अली हम जाते हैं तू मदीने में रहेगा, हम जाते हैं तू मदीने में रहेगा। और अली मर्दे मैदान थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अली की लड़ाई अल्लाह की लड़ाई थी। अली लड़े तो अल्लाह के लिए, अली नहीं लड़े तो अल्लाह के लिए। और यही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात सुनते हो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कितनी, उस मोहब्बत को देखते हुए प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली जिस मोमिन के ईमान में तेरी मोहब्बत शामिल नहीं वो बंदा मोमिन नहीं। अमल होगा तो इसीलिए कहा ना, इतनी बड़ी बात क्या है। अब अमल देखिए, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिर को पकड़ा हुआ, जमीन पर लिटाया हुआ, करीब था तलवार निकलती गर्दन तन से जुदा हो जाती। उसने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर थूक दिया। ये देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त, हिम्मत और हौसला। उसने थूका, हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके सीने से छलांग लगा के उतर जाते हैं। वो हैरान परेशान होकर देखता है अली तेरे कब्जे में था, तलवार चलाता, मेरी गर्दन को तन से जुदा करके रख देता, मारा क्यों नहीं, कत्ल क्यों नहीं किया। कहा अली की लड़ाई अपनी जात के लिए नहीं है, अली मैदान में उतरता है तो अर्श वाले अल्लाह की तौहीद के लिए उतरता है। और मैं नहीं चाहता जब तूने मेरे चेहरे पर थूका मुझे गुस्सा आया, अपनी जात का गुस्सा भी शामिल हुआ, मैदान में उतरा था, अर्श वाले की मोहब्बत में उतरा था, अपने आका की इत्तिबा में उतरा था। और मेरा दीन मुझे ये कहता है अपनी जात के लिए किसी पर तलवार न चलाइएगा। जब भी तलवार चलानी है अल्लाह की तौहीद की खातिर चलानी है, पैगंबर के नामूस की खातिर चलानी है, इसलिए तुझे छोड़ दिया। ये थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात, खैबर का वाकया किसे याद ना होगा। उस रात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह झंडा उसके हाथ में थमाया जाएगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूल भी मोहब्बत करता है। और इधर हाल क्या है, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला
मशहूर वाकया, जो नुक्ते की बात है, अहम बात है, उस बात पे ले जाना चाहता हूं कि मुकाम यूं ही नहीं मिलते। शहादत है मतलूब व मकसूद मुकमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मुकमिन। नमाले गनीमत न ईश्वर कुशाई। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत थी, किरदार था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुबह झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। किसके दिल में ये ख्वाहिश ना आई होगी कि मैं अपने आका की नजरों के सामने आ जाऊं। शायद आज मेरी मोहब्बत पे आका की मोहब्बत का ठप्पा लग जाए, रब निजात फरमा दे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा सामने आया, कहा दिल में कभी ओहदे का लालच पैदा नहीं हुआ, दिल में कभी मनसब का लालच पैदा नहीं हुआ, लीडरी मानने का कभी दिल चाहा ही नहीं। उस रोज जब आका ने कहा झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करते हैं, मैं कई मर्तबा अपने आका की नजरों के सामने आया, शायद उस मोहब्बत का ठप्पा उमर पे लग जाए रज़ी अल्लाह तआला। बड़ा इंतजार किया, फिर बुलवाया, अली कहाँ है? रज़ी अल्लाह तआला को झंडा अली के हाथ में दिया, कहा अली ये झंडा तेरे हाथ में है, और तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए। पूछा आका झंडा तो दे दिया है, अब ये भी फरमाइए लड़ना कैसे है? अली किसके पैरोकार थे? जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जनाब नबूवत जनाबे अली का हक था, फरिश्ता भूल गया, जनाबे मोहम्मद पे आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अली का अकीदा सुनिए, और अली वो है जो मेरे ईमान में शामिल है, मेरे ईमान से अली माहिर हो, मैं मुनाफिक हो जाता हूं, मुझे मुनाफिक होके मरना नहीं है, मैं ईमान की हालत में मरना चाहता हूं और अली से मोहब्बत लेके जाना चाहता हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जब मैंने मोहब्बत अली से की है, फिर मैं अली से पूछता हूं, अली बताइए रहमते कायनात का मुकाम क्या था? आपको अल्लाह ने इतना बुलंद शान अता क्यों किया है? पूछा आका मुझे ये तो फरमाइए, झंडा तो दे दिया है, अब मैदान में उतर जाऊंगा, मैंने लड़ना कैसे है? मैंने हुक्म दीजिए, अली सबसे पहला काम ये करना है, लोगों को दावत देनी है, रब की गुलामी इख्तियार करना। क्या करना है? सबसे पहले दावत देनी है कि लोगों हमने तुम्हारे खिलाफ मैदान इसलिए लगाया है, तुम अल्लाह के बागी हो, तुम अल्लाह के रसूल के बागी हो, पलट जाओ, हट जाओ, हम तुम्हारे साथ कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई है, हमारी जंग है, हमारा झगड़ा है तो अर्श वाले अल्लाह की अजमत के लिए है, हम इसलिए मैदान में उतरे। और याद रखो उसी मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब अली शेरे जली, यहां से तरबियत हुई थी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ आका फरमाते हैं, अली ये बात मैंने तुझे इसलिए कही है, अगर तेरी दावत पर एक भी बंदा मुसलमान हो गया, कितने बंदे? एक बंदा तेरी दावत को कबूल कर गया, बगैर हथियार उठाए इस्लाम के हल्के में दाखिल
ताला और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, उनका इस्लाम के साथ प्यार और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर मर मिटने का जज्बा, ये तो खैबर का मौका है। अब अल्लाह ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत अमानत अता फरमाई, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान और दिल में आका से मोहब्बत और दीन की सरबुलंदी का जज्बा देखिए। अपने गुलाम को बुलाया जो सेक्रेटरी का भी काम करता था, नौकरी भी करता था, कहा मैं तेरी वो ड्यूटी लगा रहा जो ड्यूटी जनाबे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने मेरी लगाई थी। मैं तू तेरी ड्यूटी लगा रहा हूं जो मेरी ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी क्या थी और ड्यूटी लगाने से पहले अली का मुकाम क्या था? यही मौका है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकल रहे, अली को अपनी जगह अपना नायब मदीने में मुकर्रर फरमा के जा रहे, और आप इरशाद फरमाते हैं अली अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, अली तेरा मुकाम मेरे साथ वही है जो मूसा के साथ हारून का था। और हारून का मुकाम क्या था? अलैहिस्सलाम। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, शरीयत लेने के लिए दूर पर गए थे, तो अपने इलाके का अपनी जगह अपना नायब बना के जनाबे हारून को छोड़ के गए थे। और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुफस्सिरीन ने लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद थे। उधर हारून मूसा के चचा का बेटा, इधर अली जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटा। और वहां अल्लाह ने हारून को नबुव्वत भी अता फरमाई, लेकिन यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली तेरा मुकाम बड़ा बुलंद है, तेरा शान बड़ा ऊंचा है, लेकिन याद रखिए आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबिय्यीन। और साथ ही आपने फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन कुन्तु मौला। अब ये मौला आम तौर पे ये जो तमगा दिया जाता है कि जनाब ये जो मौला नहीं मानते वो गुस्ताख है। अब मौला मानता कौन नहीं है? सबसे पहले तो इसकी वजाहत हो ना, कौन है जो जनाब अली को मौला नहीं मानता? सारे मानते हैं। अब गुस्ताख क्यों कहा जाता है? जरा लफ्ज़े मौला की वजाहत तो कर दो। लफ्ज़े मौला की वजाहत क्या है? वजाहत कर दो, शायद लोगों को पता चल जाए मौला मानना है तो कैसे मानना है। रज़ी अल्लाह ताला आमतौर पे हम